हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में जो गोचर होगा वो शुक्र का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। शुक्र के गोचर के साथ में जो एक लक्ष्मी नारायण योग भी वहां पर बुध के साथ में बन रहा है। और उसके साथ साथ और भी जो बृहस्पति का शुक्र को देखना और शुक्र का बृहस्पति को देखना, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है ये अपनी अद्भुत राशि है और ये मानी जाती है सेवा भाव के लिए। इनके जो जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो एक अद्भुत लाइफ स्टाइल होता है। और सबसे ज्यादा संपूर्णता इनके पास तब आती है जबकि ये दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा उद्देश्य लाइफ का होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र का आकर्षण इस समय इसलिए बना हुआ है कि ठीक कुंभ राशि के इस समय जो शुक्र गोचर कर रहे हैं, शुक्र ठीक इस समय तुला राशि में है। और तुला राशि से 13 अक्टूबर को ये चले जाएंगे आपके 10th हाउस में। अब जब 10th हाउस में चले जाएंगे तो 10th हाउस जो जो घर है, जो जो आपका जो कुंभ राशि वालों का या कुंभ लग्न से हम देखते हैं तो जो 10th हाउस है वो मंगल का घर है। वहां पे तो मंगल के घर में वहां पर जो इंटर करेंगे शुक्र। अब शुक्र जो ग्रह है मंगल के घर में जब जाएंगे तो कई प्रकार के चेंजेस वहां पर आने शुरू हो जाएंगे। कई तरह से, जैसे कि मैं ये बताऊंगा आपको कि वहां पर शुक्र का जाना करियर में किसी प्रकार कई तरह से बदलाव लाने की संभावना बनती है। अभी जो कई लोग कहते थे कि इस समय नौकरी नहीं है, बहुत सारे तरह से परेशान है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र का वहां पर 13 अक्टूबर के बाद आना, मैं समझता हूं कि जीवन में आपके इस समय का बदलाव निश्चित है। इसके साथ साथ में शुक्र योग कारक बन गए वहां पे। और योग कारक बनने के साथ में मंगल के साथ में वहां पे मंगल के घर में शुक्र का जाना एक बहुत ही सुखद वहां पर माना जा रहा है। क्योंकि वहां पर कर्म स्थान है और कर्म स्थान में शुक्र का प्रभावी होना एक बहुत अच्छी वहां से गणना समझी जा रही। इससे पहले भी जो त्रिकोण में बैठे हुए थे, त्रिकोण में भी अपने ही घर में बैठे हुए थे तो अच्छे ही परिणाम दे रहे थे। लेकिन अब जो है जो वहां पे दसम भाव में जाएंगे तो उससे अच्छे परिणाम आएंगे। वो कैसे? इस तरह से आएंगे क्योंकि उनके सामने ही, बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल जैसे सातवीं दृष्टि होती है तो सामने ही चतुर्थ भाव में वहां पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु वहां पर बकरी हैं। लेकिन गुरु की सीधे नजर वहीं पर है जो कि दसम भाव में है। अब गुरु भी वहां पर देखेंगे, वहां से शुक्र भी देखेंगे। अब देखिए दोनों गुरु हैं, वो शुक्राचार्य जी हैं और यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति हैं। अब वहां पर भी वो अपने घर को जहां पर वो आ रखे हैं, शुक्राचार्य जी आ रखे हैं, वहां पर मंगल के घर में वो पुष्ट वहां पर महसूस कर रहे हैं। साथ साथ में गुरुदेव की वहां पर वृत्ति है, जो दृष्टि है वो पवित्र दृष्टि वहां पर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो समय होगा 13 अक्टूबर के बाद जो ये समय होगा और 7 नवंबर तक का, इस इस अवधि में आप जरूर प्रयास करें। जिन लोगों के पास इस समय जॉब नहीं है वो जरूर प्रयास करें, कंपटीशन भी जरूर दें और अच्छा सा प्रयास करके इस अवधि में वो इस जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बहुत अच्छा जो इस समय समन्वय बन रहा है, कोऑर्डिनेशन है कि भाई शुक्र का गुरुदेव बृहस्पति को देखना और गुरुदेव बृहस्पति का शुक्र को देखना ठीक दसम भाव में, ये बहुत अच्छी इस समय करियर में ग्रोथ ला सकता है। मैं कहूंगा कि जो वृश्चिक है, वृश्चिक राशि है, उनके लॉर्ड मंगल है वहां पे और वो बड़ी ऊर्जावान है, ओजस्वी हैं। इनमें क्या होता है कि गुप्त भाव इनमें ज्यादा होता है और गुप्त तरीके से ये किसी चीज को अटेन करने की क्षमता रखते हैं। अपनी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ में ये वहां तक पहुंचने जाते हैं, जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो उस चीज को बताते नहीं है। तो इस तरह से मंगल का वहां पर जो मंगल का जो घर है वो एक गहराई दिखाता है और साथ साथ में जो शुक्र को वहां पर आना और साथ साथ में उस गहराई में गोते लगाने के लिए वहां पर जो शुक्र आ रहे हैं और शुक्र के उनके साथ में मंगल के साथ में जो मंगल के घर में शुक्र की जो स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं से कई प्रकार से आपको एक नई स्फूर्ति देगी और उसके साथ साथ में गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए एक नया रास्ता जरूर बनाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो शुक्र की दशा होती है ये 20 साल की होती है। ये बहुत ही, आप ये समझे कि एक ऐसी दशा है कि जीवन में एक नई स्फूर्ति ला जाती है। क्योंकि उस दशा में आदमी ने सेंट भी लगाना है, अच्छे कपड़े भी पहनना है, अच्छा अच्छा लग्जरियस लाइफ भी जीना है, उसके पास अपनी गाड़ी भी होती है, अपने अपनी जो है मकान भी होता है, सारी चीजें होती है। तो शुक्र की दशा यदि किसी के लिए फेवरेबल होती है, अच्छे स्थान में शुक्र का गोचर होता है और उसकी महादशा आती है तो ये संपूर्णता अपने आप ही आ जाती है।
तो उसी तरह से शुक्र की दशा में सारी चीजें आती हैं, और साथ साथ में शुक्र उन अपने साथ साथ में दूसरों के लिए भी एक बहुत अच्छी ऊर्जा चारों तरफ ले आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके आपके साथ में कि जो कुंभ राशि वाले हैं, इनके लिए जो योग कारक ग्रह हैं वो है शुक्र, योग कारक ग्रह हैं बुध, और योग कारक ग्रह हैं शनि। इसी तरह से शनि, शुक्र और बुध ये बड़े योग कारक ग्रह हैं, और इनका जब गोचर भी होगा तो वो भी महत्वपूर्ण समझा जाएगा कि कहां पर शुक्र गोचर कर रहे हैं और वहां से कौन सी स्थान को देख रहे हैं। तो सीधे शुक्र देख रहे हैं चतुर्थ भाव को, और चतुर्थ भाव का आपका क्या है, जमीन का है, जायदाद का है, अपने अपने आपके आपके जो है अच्छे सुख भाव में वृद्धि करने का है। आपके घर में जो जो चीजें हैं वो सब शुक्र से संबंधित होती हैं, जो आप लग्जरियस चीजें लाते हैं वो सारे शुक्र से संबंधित होती हैं। तो ठीक उसी स्थान में शुक्र वहां से देख रहे हैं, उस भाव को भी पुष्ट बना रहे हैं, चतुर्थ भाव को, और दसम भाव को भी पुष्ट बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी एक चमक दमक की दुनिया में आपको ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा होगा। इस समय आपके रिलेशन से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो लोग जो जो पति पत्नी है उनके साथ में अच्छा एक समन्वय बना के रखेंगे। इसके साथ साथ जो शादी करना चाहते हैं उनके उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का जो घर है और वहां पर शुक्र है, ये मंगल और शुक्र दोनों ही एक अट्रैक्शन बनाते हैं, और उस अट्रैक्शन से चमक धमक है, बहुत सुंदर लगने वाले दोनों के दोनों ग्रह हैं। तो इससे इससे ऐसा लगता है जब भी ये दशा अंतरदशा में इस तरह का सीक्वेंस आता है, उस समय एक अच्छी अच्छी एक लव रिलेशन सब में रहता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन सब में रहता है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये अच्छा समय है, और इस समय में सुख समृद्धि वाला समय है। और इस समय आपकी आपके जो लैंड से संबंधित भी जो चीजें हैं, जो ये परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो भी होगा। शुक्र का चौथे घर में देखना ये आपकी धन संपदा को दिखाता है। इसके साथ साथ में प्रेम जीवन में तो आपकी अच्छाई इस समय रहेगा ही। साथ साथ में 29 तारीख को उसमें वहां पर बुध भी आएंगे, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। ये बहुत ही सुंदर धनतेरस के का समय होगा, और इस तरह से योग बनेंगे जो कि ये बहुत ही अच्छी कुंभ राशि के लिए एक नई दृष्टि की तरह है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि करियर में जो अपॉर्चुनिटी होगी, इसके साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी। कई चीजों में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और वो आपको अच्छा फल देगी। इसके साथ साथ में मैं कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि जो समय है उसके साथ साथ में आपकी मेहनत लगी हुई है, केवल और केवल आप मेहनती बने हुए हैं। और मेहनती बनने से, क्योंकि आप डिसिप्लिन ढंग से अपने कार्यों को कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सब मिल रहा है। क्योंकि जो भी आदमी डिसिप्लिन ढंग से अपने कार्यों को अनुशासनात्मक ढंग से करेगा, वो वही उसी की रीच इस तरह से बनती है। जैसे शुक्र और बुध और शनि, ये जब भी जहां जहां पर भी आपको आपकी इनकी दशाएं आएंगी, आपके लिए फलीभूत होंगी। और इन्हीं के गोचर हम देखते रहते हैं कि भाई कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कौन कौन से स्थान में हो रहा है। अब उसी में देखते हैं 1, 5, 9 में कब शुक्र आ रहे हैं, फिर देखते हैं 1, 4, 7, 10 में कब शुक्र आ रहे हैं, कब शुक्र का गोचर हो रहा है। इसी तरह से बुध का गोचर 1, 5, 9 में कब बुध आ रहे हैं, और 1, 4, 7, 10 में कब बुध आ रहे हैं, केंद्रीय भाव में, त्रिकोण भाव में कब आ रहे हैं, और किस किस तरह से वो परिणाम अच्छे देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एकादश भाव में देखते हैं कि भाई शुक्र का गोचर वहां पर हो गया, इनकम के अच्छे सोर्सेस बनने वाले हैं। इसी तरह से बुध का देखते हैं और शनि का देखते हैं। शनि तो है ही मेहरबान, और मेहरबान ही रहेंगे यदि आप सही ढंग से आगे चल रहे हैं, 3 चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एक आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपकी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन होना चाहिए, तीसरा आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें यदि आप पे हैं, तो मैं कहता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दिक्कत बस वहीं पर है जहां पर कि आप आलस कर जाते हैं, जहां पर कि आप फ्रस्ट्रेशन से डर जाते हैं, जहां पर कि आप कई प्रकार से जो आपके साथ में जो समस्याएं बन रही है उनसे जब आप डर जाते हैं, उस समय समस्या बनती है। इसलिए उन समस्याओं से डरना नहीं, आपने आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि मुश्किलात हालत में भी आप आगे चलेंगे, तभी चलेंगे जबकि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियां होंगी, उनको बड़ी खुशी खुशी से अपनाइए, और खुशी खुशी से उनको उनको एक समय में एक समस्या का निदान करिए, फिर दूसरा दूसरे को करिए, फिर तीसरा तीसरे को करिए। इस प्रकार समस्याएं भी दूर होंगी और आप आगे बढ़ते भी जाओगे। इस तरह से ये जीवन जो चल रहा है, मैं ये कहूंगा कि जो
जो वर्तमान का समय है ये आपके लिए ऐसा है कि आपके पास पैसा भी आ रहा है, उसको रोकना भी नहीं है, आने देना है और उसके साथ साथ उतनी ही मेहनत करना है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलने वाला है, ये तो पक्की बात है कुंभ राशि वालों के लिए। और जो आगे का समय है, दो 2.5 साल है, वो भी इसी तरह से आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि मुझे मेहनत से पैसा कमाना है और किसी भी हालत में करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे और मुझे लगता है कि समुचित विकास आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देखेंगे कि किन किन भावों में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं, किन किन भावों में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं, किन किन भावों में इस समय बुध गोचर कर रहे हैं, किन भावों में इस समय आपके शनि गोचर कर रहे हैं और उनका कितना अच्छा इम्पैक्ट आपकी आपके हॉरोस्कोप में है और आपके जीवन के ऊपर है। इन सबको देखते हुए कुंडली को एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे, इसी तरह आपको बताएंगे कि आपका ये भविष्य है और यहाँ पर आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। और केवल वही लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं जो कि बहुत नीडी हों। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।